जून 2008। मैंने अपनी आंखें एक ऐसे कमरे में खोली जहां टूटते हुए स्टॉक चार्ट्स की आवाज गूंज रही थी और सस्ती सिगरेट की गंध फैली हुई थी। हाईचांग सिक्योरिटीज ट्रेडिंग सेंटर, एक ऐसी जगह जिसे मैंने सिर्फ पुरानी तस्वीरों में देखा था। हॉल के ऊपर लगे बड़े स्क्रीन पर हरे नंबर बिना रुके गिर रहे थे। मेरे चारों तरफ लोग टूट रहे थे। एक आदमी ने अपनी पानी की बोतल इतनी जोर से दबाई कि वो उसके हाथ में ही फट गई। एक औरत फोन पर रो रही थी, सामने वाले से कुछ विनती कर रही थी। हॉल के बीच में एक आदमी चमकीली फूलों वाली शर्ट पहने फर्श पर बैठा था, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था। यह चीनी स्टॉक मार्केट के इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश था। इंडेक्स 6000 पॉइंट्स के ऊपर था। अब वो सीधा गिर रहा था। हर डेस्क पर लोग फोन उठा रहे थे और बुरी खबरें दे रहे थे। उंगलियां कैलकुलेटर पर चल रही थीं, नुकसान जोड़ते हुए। हर स्क्रीन पर वही लाल नंबर, परिवारों की बचत रियल टाइम में गायब हो रही थी। मेरा नाम लिन फैन है। 5 मिनट पहले मैं 32 साल का था। मैं देश की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक में एआई आर्किटेक्ट था। 2024 में मैं हमारे अगले जनरेशन एआई मॉडल के कोर को रीबिल्ड कर रहा था। 3 रातों तक बिना सोए, खाली ऑफिस में चमकती स्क्रीनें। फिर मेरा दिल जवाब दे गया और दुनिया अंधेरे में डूब गई। जब मैंने आंखें खोली, मैं यहां था, 16 साल पीछे, एक ट्रेडिंग हॉल में खड़ा, पुरानी मशीनों और टूटे हुए लोगों के बीच। मैंने अपने हाथों को देखा, पतले, मुलायम, जवान। मैं कांच के दरवाजों तक गया और अपनी परछाई देखी। 18 साल का, हाई स्कूल के बाद की गर्मी, एक चेहरा जिसे मैं लगभग भूल चुका था। मैं वापस आ गया। मैंने फुसफुसाया और मेरे होंठ कांप उठे। तभी मेरी उंगलियां जेब में कुछ ठंडी और चिकनी चीज से टकराईं। वो कोई नोकिया नहीं था, वो कोई फ्लिप फोन नहीं था। वो मेरा 2024 का टेस्ट फोन था, जो मैं हर जगह साथ रखता था। स्क्रीन पूरी तरह काली थी, लेकिन उसका वजन असली था। इस फोन के अंदर मेरी पूरी जिंदगी का काम था। एक ऑफलाइन एआई जिसमें पूरा लोकल डेटाबेस था। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं अतीत में वापस आया था और भविष्य मेरे साथ आया था। मैं एक मोटे कंक्रीट के पिलर के पीछे चला गया, सबकी नजरों से दूर। मेरा अंगूठा कांप रहा था जब मैंने पावर बटन दबाया। स्क्रीन तुरंत जल उठी। बीच में एक हल्का नीला गोला दिखाई दिया। कोई लोडिंग नहीं, कोई देरी नहीं। इंटरफेस बिल्कुल खाली था, बस बीच में एक चमकता हुआ आइकन। मैंने सांस रोक ली और उसे टैप किया। सिस्टम चेक सेकंडों में खत्म हो गया। कोई नेटवर्क नहीं, लेकिन लोकल डेटाबेस पूरा था। सब कुछ अभी भी यहां था। 2024 का सारा डेटा इस एक डिवाइस में सेव था। स्टॉक रिकॉर्ड्स, टेक्निकल फाइल्स, दुनिया की घटनाएं, 16 साल की जानकारी मेरी उंगलियों पर। मैंने सर्च बार खोला और टाइप करना शुरू किया। 12 जून 2008। एआई ने मेरी पलक झपकने से पहले जवाब दे दिया। पूरा स्टॉक चार्ट लोड हो गया। आज की हर मूवमेंट पहले से रिकॉर्ड थी। मार्केट आज क्रैश हुआ था। लगभग हर स्टॉक अपने सबसे नीचे के लिमिट पर था, लेकिन एक नाम अलग था, हाईचांग होल्डिंग्स। 2:45 बजे सब कुछ बदलने वाला था। एक लीक हुई डील बड़े पैसों को खींचेगी और स्टॉक सीधा ऊपर जाएगा। मैंने स्क्रीन को घूरा। ये असली था, ये आज होने वाला था। मेरे पास 40 मिनट थे। मुख्य बोर्ड पर घड़ी 2:05 दिखा रही थी। हाईचांग होल्डिंग्स नीचे फंसा हुआ था। कोई उसे छूने को तैयार नहीं था, कोई नहीं, सिवाय मेरे। लेकिन एक समस्या थी। मैंने जेब में हाथ डाला। एक मुड़ी हुई 50 युआन की नोट और एक आईडी कार्ड, बस इतना ही था। मुझे किसी और का पैसा चाहिए था। मेरी नजर हॉल में घूमी और उस फूलों वाली शर्ट वाले आदमी पर जाकर रुक गई। जाओ दाहू। मेरी पिछली जिंदगी में वो आज सब कुछ खो देता था, फिर झर पीकर यहीं मर जाता था, अगर कोई उसे नहीं रोकता। मैंने आंखें बंद की, फिर खोली। अब कोई घबराहट नहीं थी। मैं उसके पास गया। अपना पैसा वापस पाना चाहते हो? मैंने धीमी आवाज में कहा। वो चौंका। दफा हो जाओ, उसने गुस्से में कहा। मैं नहीं हिला। तुम्हारी पूरी पोजीशन एक ही स्टॉक में है, हाईचांग होल्डिंग्स, 8 लाख। उसका चेहरा बदल गया। तुम्हें कैसे पता? यह जरूरी नहीं है, मैंने कहा। जरूरी यह है कि तुम्हारे पास 40 मिनट है। मैं झुका और फुसफुसाया। मेरे पास अंदर की जानकारी है। 2:45 पर पैसा आएगा। वो हिल गया। तुम्हारे पास कितना कैश बचा है? 50,000। उसकी आवाज टूट गई। सब लगा दो अभी। तुम पागल हो, तुम पहले ही 5 लाख हार चुके हो, मैंने शांत होकर कहा। और 50,000 क्या है? वो चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद, ठीक है, उसने सब दांव पर लगा दिया। समय बीतता गया। 2:40, कुछ नहीं हुआ।
2:44, अब भी कुछ नहीं। तुम मेरे साथ खेल रहे हो? चुप रहो, मैंने कहा। बस देखो, 2:45। अचानक स्क्रीन चमक उठी। हाई चांग होल्डिंग्स प्लस 20%। पूरा हॉल हिल गया। लोग चिल्लाने लगे। चार्ट सीधा ऊपर गया। 3 मिनट में अब 50,000 से 1,00,000 दाहू जम गया। उसकी आंखों में यकीन नहीं था। फिर वो मेरी तरफ दौड़ा। आपको क्या बुलाऊं? लिन फैन, मैंने कहा। मास्टर, कल क्या करूं? ओपन पर 5% ऊपर जाएगा, सब बेच देना। उसने तुरंत सिर हिलाया। फिर उसने मुझे 2,000 युआन दिए। मैंने बिना झिझक ले लिए। ये मेरी पहली कमाई थी। मैं बाहर निकला। धूप तेज थी, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, ये तो बस शुरुआत है। मैंने फोन निकाला। 2008 में अभी कोई बड़ा टेक मौका? एआई ने जवाब दिया। आज रात 8 बजे जिनशान एंटीवायरस पर बड़ा हमला होगा और एक हैकर फोरम पर 50,000 युआन का इनाम है। मैं रुक गया और मुस्कुराया। अच्छी शुरुआत है। मैं टैक्सी में बैठा। ब्लैक ईगल इंटरनेट कैफे। दरवाजा खोला। अंदर धुआं, शोर, पुरानी मशीनें। यही था 2008। मैं काउंटर पर गया। पूरी रात काउंटर के पीछे बैठी लड़की ने मेरी तरफ ठीक से देखा भी नहीं। मैंने काउंटर पर 20 युआन का नोट रख दिया। वो च्युइंग गम चबा रही थी। अपने स्क्रीन पर कुछ टैप किया और बिना कुछ बोले मुझे एक कार्ड सरका दिया। मैंने कार्ड लिया और अंदर की तरफ बढ़ गया। धुएं के पार, शोर के पार, उस पीछे वाले कोने की तरफ जहां एक टूटी हुई मशीन रखी थी। मैं जिन स्क्रीन के पास से गुजरा, हर एक पर वही चीज चल रही थी। शूटिंग गेम्स या फैंटेसी गेम्स, छोटे छोटे कैरेक्टर गांवों में भागते हुए। मैं अपनी जगह तक पहुंचा। सबसे कोने की एक लाइन। ज्यादातर मशीनें बंद थीं, बस एक ही चल रही थी। माउस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। लेफ्ट बटन मुश्किल से क्लिक हो रहा था। मैंने टिश्यू निकाला और उसे साफ किया। काम चल जाएगा। मैं बैठ गया और अपने हाथ कीबोर्ड पर रख दिए। तभी साइड से एक चिकना सा चेहरा मेरे सामने आ गया, बहुत पास, मुस्कुराता हुआ। मैंने सिर घुमाया और वो वहीं था। दापेंग, सॉसेज चबाता हुआ, गोल चेहरा वहीं का वहीं। तुम दापेंग, मेरे हाई स्कूल के 3 सालों का सबसे करीबी दोस्त। मेरी पिछली जिंदगी में जब मेरे पास कुछ नहीं बचा था, इसने अपनी कार बेचकर मुझे पैसे दिए थे। लेकिन अभी वो बस एक बच्चा था, 18 साल का, हेडफोन लगाए, किसी ऑनलाइन गेम में खोया हुआ। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, वही मासूम सा चेहरा। कोई टेंशन नहीं, कोई बोझ नहीं। मैं भी मुस्कुरा दिया। उसे ऐसे देखना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा असर कर गया। उसकी स्क्रीन पर एक फैंटेसी दुनिया थी। गांव, बाजार, एक छोटा कैरेक्टर मिट्टी की सड़क पर दौड़ता हुआ। तू यहां कैसे? उसने पूछा। तूने तो कहा था कि इन दिनों घर पर आराम करेगा। उसका हाथ अभी भी माउस पर था, आधा गेम खेलते हुए, आधा मेरी तरफ ध्यान देते हुए। उसने अपने हेडफोन गले में खींच ली और मेरे जवाब का इंतजार करने लगा। मैं यहां एक जरूरी काम से आया हूं, मैंने कहा। मैं मुस्कुरा रहा था, लेकिन कुछ समझाया नहीं। मेरी पिछली जिंदगी की यादें एक पल के लिए ऊपर आ गईं। वो मुझे कार की चाबी देता हुआ, वही बेवकूफ सी मुस्कान, लेकिन मैंने उन्हें दबा दिया। अभी भावनाओं का समय नहीं था। हर सेकंड पैसे के बराबर था। मैं वापस अपनी स्क्रीन की तरफ मुड़ा। मैंने ब्राउजर खोला और गहराई में चला गया। कोड की लाइनें मॉनिटर पर भरने लगीं। मेरी उंगलियां तेजी से चल रही थीं, एक डार्क वेब एड्रेस टाइप करते हुए जिसे इस दुनिया में बहुत कम लोग जानते थे। 2008 कंप्यूटर वायर्स के लिए सबसे खराब सालों में से एक था और इसका मतलब था मौका। फोरम खुल गया। गिटहब सबसे ऊपर पांडा वायरस का पोस्ट था और इनाम अभी भी खुला था। स्क्रीन की रोशनी मेरे चेहरे पर ठहर गई। यहीं से असली काम शुरू होना था। मेरी उंगलियां लगातार चलती रहीं, पुरानी मशीन पर लाइन दर लाइन टाइप करते हुए। डिजिटल दुनिया में एक तूफान बन रहा था। देश की सबसे बड़ी एंटीवायरस कंपनियों पर एक साथ हमला। मेरा 2024 वाला फोन मॉनिटर के पास टेबल पर रखा था। उसकी स्क्रीन पहले से ही एक नेटवर्क मैप दिखा रही थी जो इस समय का कोई भी डिवाइस नहीं बना सकता था। मैंने उसे अब भी कुछ ही देर पहले जेब से निकाला था। हेलो डिप्लॉय हो चुका था। फोन एक केबल से इस टूटी हुई कंप्यूटर से जुड़ा था और काम शुरू हो चुका था। मैंने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन को टैप किया। मैंने मन ही मन कमांड दी, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर मोड एक्टिवेट। इस मशीन का पूरा एक्सेस अपने हाथ में लो। एआई तुरंत कनेक्ट हो गया। 16 साल आगे की टेक्नोलॉजी एक केबल के जरिए 2008 की मशीन में बह रही थी। फोन की स्क्रीन हल्का चमकी। एक मैसेज दिखा जो सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा था। होस्ट एक्सेस कंफर्म्ड, स्कैनिंग नेटवर्क। मैंने फोन को कीबोर्ड के सामने पकड़ा और उसे अपना काम करने दिया। तभी एक वार्निंग पॉपअप हुआ।
लाल टेक्स्ट, काउंटडाउन टाइमर और ऊपर एक शब्द अलर्ट, हाई रिस्क वर्म डिटेक्टेड, स्टॉर्म 1 हिडन कोड प्रेजेंट, फुल आउटब्रेक इन 15 मिनट्स, स्टॉर्म 1। ये नाम सुनकर मैं ठिठक गया। मेरी पिछली जिंदगी में ये वायरस जून 2008 में आया था और अपने रास्ते में सब कुछ खत्म कर दिया था। इसने देश के 1/3 इंटरनेट कैफे गिरा दिए थे, पूरे के पूरे कमरे एक साथ बंद। वायरस सीधे मैनेजमेंट सिस्टम पर हमला करता था, जो हर कैफे की सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसके बाद हर स्क्रीन पर पॉपअप एड्स भर देता था जब तक मशीन बेकार ना हो जाए। कैफे मालिकों ने एक ही रात में सब कुछ खो दिया था। मैं यहां आज रात कोड लिखने और इनाम लेने आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वायरस पहले से यहीं छिपा होगा। मैंने अपने मॉनिटर पर घूमते हुए कोड को देखा और हल्की मुस्कान आई। तभी हॉल के दूसरी तरफ से आवाज आई, ब्लू स्क्रीन, वो जिसे हर कंप्यूटर यूजर डरता है। सफेद टेक्स्ट, फ्रीज हुई मशीन, कुछ नहीं कर सकते। और आवाजें आने लगी, एडमिन एडमिन, सब क्रैश हो गया। मैंने ऊपर देखा, स्क्रीन द स्क्रीन नीली हो रही थी, फिर काली, फिर एक खोपड़ी दिखाई दी लाल टेक्स्ट के साथ, अनेक्स करना है, हर मशीन के 50 युआन। पूरे बिल्डिंग में हर मॉनिटर पर वही खोपड़ी थी। एक लड़के ने माउस इतनी जोर से मारा कि टेबल ही टूट गई। दूसरा पसीने में डूबा हुआ स्क्रीन को घूर रहा था। कैफे मालिक पीछे के कमरे से भागकर आया, भारी शरीर, नीली शर्ट, चश्मा आधा गिरा हुआ। घबराओ मत, वो चिल्लाया, मैं सर्वर रिस्टार्ट कर रहा हूं। उसे अंदाजा नहीं था कि वो बेकार है। रिस्टार्ट से कुछ नहीं बदला। लाल लॉक वापस आ गया। उसका खुद का बिलिंग सिस्टम भी लॉक हो गया। उसका पूरा बिजनेस पूरी तरह फ्रीज। उसकी आंखों में डर साफ था। 300 सीट्स, वीकेंड की रात, और एक भी मशीन काम नहीं कर रही। जो इसे ठीक करेगा उसे 1 साल फ्री इंटरनेट। कोई जवाब नहीं आया। उसने फोन उठाया, एक पुराना नोकिया। रिपेयर वालों को कॉल किया। 2 घंटे कम से कम। मैं अपने कोने से ये सब देख रहा था। मेरी स्क्रीन भी नीली थी, लेकिन वो बस दिखावा था। अंदर से एआई पूरा कंट्रोल में था। वायरस का सोर्स स्कैन करो, मैंने कहा। सबसे तेज किल स्क्रिप्ट बनाओ। फोन चमका। कोड सेकंडों में भरने लगा। कमांड कंफर्म्ड, जनरेटिंग। प्रोग्रेस बार पलक झपकते खत्म हो गया। एआई ने एक हथियार बना दिया था, साफ, तेज और 2008 से 10 साल आगे। मैंने उसे पढ़ा। एक भी लाइन बेकार नहीं थी। दापिंग मेरे पास बैठा था, आंखें फटी हुई। मैंने कीबोर्ड पर हाथ रखे। मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैं अब कोई 18 साल का लड़का नहीं था। मैं वो इंसान था जो नास्डेक में सीटीओ रह चुका था। मैंने एंटर दबाया। ब्लू स्क्रीन गायब। काला कमांड विंडो खुल गया। मेरी उंगलियां तेजी से चलने लगी, हर की स्ट्रोक सटीक। तू कोडिंग करता है? दापेंग ने पूछा। उसका सॉसेज उसके मुंह से गिर गया। मैंने जवाब नहीं दिया। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, किलस्टॉर्म। मैं एआई के कोड को 2008 की भाषा में बदल रहा था। 5 मिनट बाद आखिरी लाइन, एंटर, ग्रीन प्रोग्रेस बार, लोकल स्कैन कंप्लीट, ब्रॉडकास्टिंग पैच टू ऑल मशीन्स। मेरी मशीन साफ हो गई। फिक्स फैल चुका था। पास वाली स्क्रीन, खोपड़ी गायब। विंडोज एक्सपी डेस्कटॉप वापस। एक एक करके पूरी लाइन जिंदा हो गई। एक लड़का खुशी से उछल पड़ा। तीसरी मशीन, चौथी, 5वीं। पूरा हॉल वापस आ रहा था। खोपड़ियां गायब होती जा रही थीं। नीला आसमान और हरी पहाड़ियां वापस। मेरी स्क्रीन पर आखिरी मैसेज दिखा, नेटवर्क ब्रॉडकास्ट पूरा हो गया। सभी मशीनें पैच हो चुकी थीं। पूरे कमरे में खुशी की आवाजें गूंज उठी। मेरी चल रही है, मेरी भी। लोग हंस रहे थे, राहत की सांस लेते हुए सिर हिला रहे थे। बिल्डिंग की हर मशीन वापस नॉर्मल हो गई थी, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बॉस ली फ्रंट डेस्क पर खड़ा था, अपने नोकिया को घूरता हुआ। कॉल अभी तक कनेक्ट भी नहीं हुई थी। उसका बिलिंग सिस्टम ग्रीन चेक मार्क दिखा रहा था, पूरी तरह ठीक, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने अपने गंजे सिर को खुजाया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वो बड़बड़ाया। वो मुड़ा और इधर उधर देखने लगा। इसे किसने ठीक किया? काउंटर के पीछे लाल बालों वाली लड़की भी उतनी ही कंफ्यूज थी। उसने कमरे के कोने की तरफ इशारा किया। सिग्नल उधर से आया था। बॉस ली ने उसकी उंगली फॉलो की और देखा। पीछे वाली लाइन में एक लड़का अकेला बैठा था, बिल्कुल शांत। मैंने आराम से माउस क्लिक करके कमांड विंडो बंद कर दी। अब मेरी स्क्रीन पर जिनशान एंटीवायरस फोरम खुला था। मेरा पोस्ट पहले से तैयार था, कोड अटैच, एनालिसिस पूरा। बॉसली मेरी तरफ चलने लगा। वो टेक एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन इतना समझ गया था कि जब एक मशीन पूरे नेटवर्क को अंदर से ठीक कर दे तो उसका मतलब क्या होता है। वो तेज चलने लगा, मशीनों के बीच से रास्ता बनाते हुए। मैं सब अपलोड कर रहा था, किल टूल, सोर्स कोड, फायरवॉल पैच, एक सिक्योरिटी बाउंटी बोर्ड पर।
अपलोड पर 62% पर था और तेजी से बढ़ रहा था। पोस्ट का टाइटल सीधा था, स्टॉर्म 1 किल टूल एंड कोड एनालिसिस इनाम 50,000 युआन। मेरे पीछे बॉस ली खड़ा था, मुंह आधा खुला, इतना शौक कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। दापेंग मेरे पीछे खड़ा था, सांस रोके हुए, पूरी तरह जड़। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं अभी अभी किसी स्पेस शिप से उतरा हूं। तू कब से हैकर बन गया? उसने पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया। बॉस ली अभी भी पीछे खड़ा था। बाकी काम फोरम संभाल लेगा, मैंने कहा। शहर के दूसरी तरफ एक रोशनी से भरे ऑफिस में कोड वेरिफिकेशन चल रहा था, 20% और बढ़ता हुआ। दर्जनों इंजीनियर अपने डेस्क पर बैठे थे, सिर पकड़े हुए, उसी वायरस से लड़ते हुए हार रहे थे। एक इंटर्न ने फोरम पर कुछ देखा और चिल्लाया, किसी ने किल टूल पोस्ट किया है। पोस्ट पहले से लाइव था, पूरा डाउनलोड, कोड अटैच, स्टार्ट बटन तैयार। टीम लीड ने बिना देखे हाथ हिलाया। फोरम पर टाइम मत बर्बाद करो, शायद क्लिकबेट होगा। टेक डायरेक्टर ने सिर भी नहीं उठाया। वो कीबोर्ड पर तेजी से टाइप कर रहा था, जैसे समय से लड़ रहा हो। सर प्लीज, इंटर्न ने फिर कहा। अब उसकी आवाज कांप रही थी। उसके स्क्रीन पर किल टूल चल चुका था। 43% कोड, बहुत सुंदर है, उसने धीरे से कहा। टेक डायरेक्टर रुक गया। वो अपनी कुर्सी घुमाकर उसके पास आया। एक नजर स्क्रीन पर और उसकी आंखें जम गईं। कोड साफ था, सटीक, बैलेंस्ड। पूरी टीम उसके पीछे इकट्ठा हो गई। कम मेमोरी, ज्यादा स्पीड, उनके पूरे हफ्ते के काम से बेहतर। ये किसने लिखा? टीम लीड की आवाज बदल चुकी थी। देश का कोई टॉप हैकर होगा। डाउनलोड करो, अभी हर मशीन पर भेजो। 3 मिनट बाद पैच पूरे नेटवर्क में फैल रहा था। मेरी स्क्रीन पर एक प्राइवेट मैसेज आया, जिनशान सिक्योरिटी सेंटर। दोस्त, तुम्हारा कोड परफेक्ट है, तुमने हमें समय दिया। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। बैंक नोटिफिकेशन, 50,000 युआन मेरे अकाउंट में। मैसेज जारी रहा, बीजिंग आना चाहोगे? सैलरी तुम तय करो। मैं मुस्कुराया, 2 शब्द टाइप किए, अभी पढ़ रहा हूं। फिर विंडो बंद कर दी। 50,000 बाउंटी से, 2,000 स्टॉक मार्केट से। मेरी शुरुआत तैयार थी। मैं उठा और फोन अनप्लग कर दिया। मुड़ा। बॉस ली काउंटर पर खड़ा मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई एलियन हूं। क्या मेरा इंटरनेट फ्री हो सकता है? मैंने मुस्कुराकर पूछा। बॉस ली लगभग गिर गया। फ्री, सब फ्री, जब चाहे आओ, ड्रिंक्स भी। वो हाथ मलते हुए हंस रहा था। वो वायरस कैसे? सिस्टम होल, मैंने कहा। मैंने पैच कर दिया है, अब नहीं आएगा। मैंने ऐसे कहा जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं। बॉस ली ने सिर हिलाया। अगर ये रात भर चलता तो मैं बर्बाद हो जाता। उसने 1,000 युआन का इंटरनेट कार्ड निकाला। मैंने मना कर दिया। ये अपने पास रखो, बस मेरे दोस्त दापेंग के लिए अच्छी मशीन रखना। पीछे से दापेंग जमीन पर गिर गया और मेरी टांग पकड़ ली। तू अब मेरा असली भाई है। मैंने उसे हटा दिया। वो वहीं बैठा रह गया, दुखी सा। मैंने फोन देखा, 10:30 रात। कल तक हर सिक्योरिटी कंपनी मुझे ढूंढ रही होगी, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मेरे पास बड़े काम थे। मैं बाहर निकला। रात की हवा ठंडी थी। मैंने एआई से कहा, शेन यूचू की लोकेशन ढूंढो। फोन चमका। टारगेट शेन यूचू। लोकेशन हैचिंग सेंट्रल हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट, फादर एडमिटेड, हार्ट अटैक। सब कुछ अंदर से थम गया। मेरी पिछली जिंदगी में यही रात थी। गुंडे अस्पताल आए थे। उसका पिता गिर गया था और वो अकेली थी। उन्हें बात नहीं करनी थी, सब कुछ छीनना था। ऑपरेशन के लिए उसने खून से साइन किया था। उस रात सब खत्म हो गया था। इस बार नहीं। मैं टैक्सी में कूदा। सेंट्रल हॉस्पिटल, जल्दी। बारिश में टैक्सी दौड़ी। मैंने फोन पकड़ा। 50,000 युआन अब मेरा हथियार था। अस्पताल दिखा। मैं भागा, भीगता हुआ अंदर गया। सब कुछ याद था। बेड 302। मैं धीरे चला। इस बार मैं देर से नहीं आया था। कोने पर मुड़ा, 5 से 6 आदमी, काले कपड़े, बीच में यूचू। वो दरवाजे के सामने खड़ी थी, हाथ फैलाए, डरी हुई, लेकिन नहीं हट रही। ये अस्पताल है, वो चिल्लाई। उसने फोन उठाया। 110 डायल। गंजा आदमी हंसा। कर्ज चुकाना पड़ता है। वो आगे बढ़ा। ऑक्सीजन निकाल दो। डॉक्टर पीछे हट गए। वो अकेली खड़ी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ने से पहले उसकी कलाई पकड़ ली। अस्पताल में ड्रामा, सब चुप। मैं सामने खड़ा था। लिन फैन। वो मुझे पहचान गई। वांग कियांग गुस्से में था। मैंने फोन निकाला। एआई ने सब दिखा दिया। उसकी कमजोरी। मैंने उसका हाथ छोड़ा, हल्का धक्का दिया। मैं लड़ना नहीं चाहता। मैंने यूचू को टिश्यू दिया। चेहरा सुखाओ। वांग कियांग चिल्लाया। लोग मेरी तरफ दौड़े। मैं उसके पास गया, धीरे कहा, तूने 2 लाख जुए में हारे। वो जम गया। तेरे बॉस को पता चला तो? उसका पसीना निकल गया। तू कौन है? ये जरूरी नहीं, मैंने जोर से कहा। जाऊं क्या तेरे बॉस को बताने? वो डर गया। 3 दिन। वो चला गया। सब शांत।
मैं उसकी तरफ मुड़ा। वो रो रही थी। थैंक यू, मैंने धीरे कहा। सब ठीक है अब? ऑपरेशन कितना? 50,000। मैंने फोन पकड़ा। पेमेंट नंबर दो। वो मुझे देखती रही। ये लोन है, मैंने कहा, बाद में काम करके चुकाना। 10 मिनट बाद पेमेंट हो गया। सर्जरी शुरू। वो गिर गई। मैंने पकड़ लिया। मैं पैसे वापस दूंगी। मैंने सिर हिलाया। 50,000 खत्म, लेकिन कोई पछतावा नहीं। मैंने एआई से कहा, 3 दिन में 1 मिलियन कैसे? जवाब आया, रिंगटोन सिस्टम का गैप यूज करो, 2000% रिटर्न। मैं मुस्कुराया। रात 2 बजे मैं फिर कैफे पहुंचा। अंदर वही शोर, वही रोशनी। लाल बालों वाली लड़की काउंटर पर थी। वो मुझे देखकर बोली, आखिर वापस आ ही गए? दापिंग काउंटर से चिल्लाया, एक हाथ में चॉपस्टिक्स पकड़े हुए। वो बार के ऊपर झुककर कैशियर से बात कर रहा था। कोई ऐसी कहानी सुना रहा था जिस पर उसे खुद भी यकीन नहीं था। दापेंग मुस्कुराया, बॉस ली ने तेरे लिए वीआईपी रूम बचा रखा है, असली सोफा, ठंडी हवा और पूरी कोला की पेटी। मैं सीधे पीछे की तरफ चला गया। उस तथाकथित वीआईपी सेक्शन में फ्रॉस्टेड ग्लास के पीछे एक छोटा कमरा, लेकिन उसमें मुझे जो चाहिए था सब था। 2 ठीक ठाक पावर वाले कंप्यूटर, एक लेदर सोफा और इतना कोला कि हफ्ता निकल जाए। गेम खेलना बंद कर, मैंने कहा, अब काम का टाइम है। मैंने बॉक्स से एक ठंडी कैन निकाली। कोला तेजी से गले से उतरी और थकान को थोड़ा पीछे धकेल दिया। दापेंग ने मुझे घूरा, काम सुबह के 2 बजे? मेरी उंगलियां पहले से कीबोर्ड पर चल रही थी। अब छोटे काम नहीं। वो सोफे पर गिरा और पूरा सोफा उसके वजन से कराह उठा। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर जेब से फोन निकाला। मैंने वो फोन हमारे बीच टेबल पर रखा। भविष्य वाला। 3 दिन में 10 लाख युआन कमाना है। दापेंग ने कोला इतनी जोर से खांसी कि लगभग नाक से निकल गया। वो 2 बार खांसा। तू पागल है क्या? बैंक लूटने के लिए भी प्लान चाहिए? 3 दिन में 10 लाख? एसपी बिजनेस। वो चुप हो गया, बस मुझे देखता रहा। दापेंग इंटरनेट कैफे में ही बड़ा हुआ था। उसे पता था एसपी का मतलब क्या होता है। 2008 मोबाइल सर्विसेज का गोल्डन टाइम था। रिंगटोन डाउनलोड, वेदर मैसेज, फॉर्च्यूनस एएमएस, छोटे छोटे सर्विस, बड़ा पैसा। हम दोनों उस छोटे कमरे में साथ बैठे थे, सिर्फ स्क्रीन की रोशनी में। मेरे हाथ कीबोर्ड पर चलते रहे और मैं उसे समझाता गया। समस्या यह है कि यह पूरा बिजनेस खतरनाक मिडलमैन के हाथ में है। कुछ तो सीधे गैंग जैसे हैं। दापेंग ने सिर हिलाया। और मोबाइल कंपनियां भी अब देख रही हैं। पुराने स्कैम कोड अब फिल्टर हो जाते हैं। मैं मुस्कुराया। किसने कहा स्कैम करना है? मैंने दूसरा कंप्यूटर चालू किया। मेरी उंगलियां हल्के से कीबोर्ड पर टिक गईं। हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो लोग खुद खरीदना चाहें। मैंने उसकी तरफ देखा। तेरा कजिन एरहू, वो एसपी कंपनी में चैनल मैनेजर है, सही? और उसके पास मोबाइल बिलिंग कोड्स का एक्सेस है। मैं मुस्कुराया। दापेंग की आंखें गोल हो गईं। तुझे ये कैसे पता? मैंने कुछ नहीं बताया। अभी कॉल कर उसे। दापेंग ने अपनी फटी जीन्स से पुराना नोकिया निकाला और कॉल मिलाई। वो अपने कजिन को मनाने लगा और मैं अगले स्टेप पर बढ़ गया। मैंने एआई फोन उठाया और चुपचाप कमांड दी। स्क्रीन टेक्स्ट से भर गई। टारगेट प्लेटफॉर्म्स, सिम्बियन S60, जेट 2ME। पीछे दापेंग पसीना बहाते हुए बात कर रहा था। एआई काम करता रहा। फीचर्स एक एक करके स्क्रीन पर आने लगे। कोड खुद लिख रहा था। एक मैसेजिंग ऐप, हर फोन पर चलने वाला। बाहर कैफे में लोग गेम खेल रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यहां क्या बन रहा है। एआई अपने फ्यूचर डेटा से सब कुछ 2008 के हार्डवेयर में फिट कर रहा था। मैं देखता रहा और मुस्कुराया। फोन चमक रहा था। रोशनी स्क्रीन से निकल रही थी। हर लाइन का मॉडर्न कोड इस जमाने के सस्ते फोन के हिसाब से बदल रहा था। 2008 में नोकिया का राज था। लोग एक अक्षर टाइप करने के लिए 3 बार बटन दबाते थे और हर SMS का पैसा देते थे। स्क्रीन पर 3 आइकन आए, S60, J2ME, MT के सब ग्रीन। ऐप तैयार था। नाम सोल लिंक 200 किलोबाइट का छोटा ऐप, लेकिन गेम बदलने वाला। मेरी उंगलियां तेजी से चल रही थीं। कोड लाइन से नहीं, ब्लॉक्स में बह रहा था। 3 स्क्रीन कोड से भर गई। एआई हर सिक्योरिटी लेयर तोड़ रहा था। तभी दरवाजा खुला और सस्ती शराब की गंध अंदर आई। एरहू आ गया था। यह है वो जीनियस? उसकी आवाज में शक था। मैंने जवाब नहीं दिया, बस फोन उठाया। तेरा फोन S60 3rd वर्जन है? एरहू ने अपना नया नोकिया निकाला। ब्लूटूथ ऑन कर। उसने किया। फाइल सेकंड में ट्रांसफर हो गई। इंस्टॉल कर और किसी को मैसेज भेज। एरहू घूरता रहा। अगर वायरस हुआ तो? मैं चुप रहा। ऐप इंस्टॉल हो गया। उसने टाइप किया 2 अक्षर। ऐप ने पूरा वाक्य प्रेडिक्ट कर दिया। उसका चेहरा बदल गया। उसने फिर ट्राई किया, फिर वही रिजल्ट। टॉप राइट में बटन दबा। उसने क्लिक किया। पिंक स्क्रीन।
दिल उड़ते हुए। अपना क्रश नंबर डालो। एरहू समझ गया, ये तो लोगों के दिल से खेल रहा है। उसने तुरंत एक लड़की का नंबर डाला। स्क्रीन सेंट। देखना है उसने खोला या नहीं। 2 युआन दो। एरहू जानता था ये क्या है, लेकिन जब उसने मुझे देखा उसकी आंखों में शक नहीं था, सिर्फ पैसा। ये सिर्फ डेमो है, मैंने कहा। एक्सेस दे, आज लॉन्च करते हैं। 50-50। वो हंसा। चैनल मेरा है, कोड में क्रैक करवा सकता हूं। मैंने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। हर 10 मिनट में बदलता है। मैं उठ गया। नहीं चाहिए तो मैं वांग कियांग के पास जाता हूं। एरहू रुक गया। चुप्पी। 60-40 उसने कहा। नहीं, 50-50 और डेली पेमेंट। कमरा शांत। फिर औतिप। ठीक है। उसने यूएसबी दिया। फुल बिलिंग एक्सेस। अगले 6 घंटे गायब हो गए। दापिंग मार्केटिंग कर रहा था। फोरम, मैसेज बोर्ड, हर जगह पोस्ट। एआई ने कंटेंट लिखा, जानो कौन तुमसे प्यार करता है। सुबह 7 बजे सब लाइव। मैं कोड में लगा था। पेमेंट सिस्टम, सर्वर सब जोड़ रहा था। पहली धूप आई। मेरी आंखें लाल थीं। मैंने आखिरी की दबाई। प्रोजेक्ट सोल लिंक। लाइव डाउनलोड्स। 0 वर्जन। 1.0 रिलीज। दापिंग ने ऊपर देखा। मैं खड़ा हुआ। खिड़की से बाहर देखा। लोग स्कूल जा रहे थे। मैं मुस्कुराया। अब बस इंतजार। सुबह 10 बजे स्कूल में झांग वई नाम का लड़का फोन छुपाकर देख रहा था। लड़की ने पूछा, क्या देख रहा है? कुछ दिखाता हूं। उसने फोन दिखाया। सोल लिंक क्रश टेस्ट है। लड़की पास आई, फोन ले लिया। दोनों साथ देखने लगे। मैंने पड़ोस वाली क्लास की लड़की का नंबर डाला। उसका चेहरा लाल हो गया। 2 युआन दिए। उसने बताया, लंबे बाल, सफेद ड्रेस। वही है। लड़की का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो अपने हाथ में पकड़े फोन को घूरने लगी। धीरे धीरे उसकी नजर क्लासरूम में घूमी और खिड़की के पास बैठे एक शांत लड़के पर जाकर टिक गई। उसके गाल हल्के गर्म हो गए और उसने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। इसे डाउनलोड कैसे करूं? उसने नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हुए पूछा। ब्लूटूथ, झांग वई ने कहा। अभी भेजता हूं। फाइल सिर्फ 200 किलोबाइट की थी। पलक झपकते ही ट्रांसफर हो गई। उसने ऐप खोला और उसकी आंखें चमक उठी। शहर भर में यही सीन एक साथ हो रहा था। स्टूडेंट्स, कॉलेज के बच्चे, यहां तक कि यंग ऑफिस वर्कर्स सब अपने फोन पर उस पिंक हार्ट को देख रहे थे। 2008 में कोई ऐप स्टोर नहीं था। कोई एक जगह नहीं थी जहां से ऐप डाउनलोड किए जाते। ऐप्स फैलते थे पुराने तरीके से, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड और फोन फोरम के पोस्ट से। फोन से फोन, इंसान से इंसान, डेस्क से डेस्क। शुरुआत में ग्रोथ धीमी थी, एक एक यूजर करके। लेकिन जैसे ही बात फैलने लगी, वो रुकती नहीं थी। और क्रश टेस्ट वो हुक था जिसने सबको जोड़े रखा। हर यंग इंसान के दिल में कहीं ना कहीं एक सीक्रेट क्रश होता है, और अब उसे पता करने का तरीका मिल गया था। कौन मना करता? 2 युआन, बस एक कोला की कीमत और बदले में उम्मीद का एक छोटा टुकड़ा। दोपहर, मैं ब्लैक ईगल के वीआईपी रूम में वापस था, इंतजार करते हुए। दापेंग आखिरकार सो गया था, डेस्क पर मुंह के बल, लार बहाते हुए। मैं स्क्रीन पर लाइन ग्राफ देख रहा था। मेरे पास कोला की बोतल रखी थी, इतनी देर से पकड़े हुए कि अब गुनगुनी हो चुकी थी। दापेंग खर्राटे ले रहा था और मेरे स्क्रीन पर नंबर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। ठीक 12 बजे ग्राफ सीधा ऊपर गया। 2000 यूजर, 5000, 8000, अब भी बढ़ता हुआ। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ी। 3000 पेड ऑर्डर सिर्फ एक सुबह में, सिर्फ हाइचिंग से 6000 युआन से ज्यादा। जैसे ही हमारा पोस्ट हर फोरम के टॉप पर पहुंचा, देश भर से ट्रैफिक आने लगा। तभी स्पीकर जोर से बजा। दापेंग उछल कर उठा और सोफे से गिर गया। क्या हुआ? पुलिस नहीं, मैंने कहा। ट्रैफिक फट रहा है। मेरे हाथ कीबोर्ड पर दौड़ रहे थे। CPU 99%, सब कुछ लाल। हमारा सस्ता सर्वर इतना लोड संभालने के लिए बना ही नहीं था। सब फ्रीज। दापेंग घबरा गया। अगर क्रैश हुआ तो लोग ऐप डिलीट कर देंगे। मैं शांत था। स्वॉर्म मोड, मैंने कहा। ऑन करो। स्क्रीन पर मैप खुला। खाली मशीनें जुड़ने लगी, सैकड़ों, फिर हजारों। हर खाली कंप्यूटर हमारे नेटवर्क का हिस्सा बन गया। लीगल नहीं था, लेकिन अभी फर्क नहीं पड़ता था। CPU गिरकर 30% स्टेबल। उधर एरहू अपने ऑफिस में बैठा था, रिपोर्ट्स पड़ी थी। वो कार्ड गेम खेल रहा था। तभी दरवाजा खुला। बॉस, कुछ बड़ा हुआ है क्या? पेमेंट चैनल पागल हो गया। 20,000 पेमेंट 4 घंटे में। एरहू खड़ा हो गया। 40,000 युआन 4 घंटे में। पूरा दिन 2,40,000। एक महीना 70 लाख से ज्यादा। उसकी आंखों में लालच आ गया। 50-50, वो सोचने लगा। क्यों बांटूं? पासवर्ड बदल दो, उसने कहा। सारा पैसा अपने पास रखेंगे। टेक बंदा रुका, लेकिन मान गया। दोपहर 2 बजे मैं नूडल्स खा रहा था। अचानक रेवेन्यू 0, सब बंद। दापिंग घबरा गया। सर्वर क्रैश, मैंने धीरे से मुंह साफ किया।
नहीं, किसी ने हमें काट दिया है। एरर, 403 एक्सेस डिनाइड। एरहू, दापिंग गुस्से में था। मैं उसे मार दूंगा। बैठ, मैंने ठंडे स्वर में कहा। वो रुक गया। ये युच्चू के पापा के पैसे हैं। मैं खड़ा हुआ। लालच सबसे अच्छा जाल होता है। मैंने स्क्रीन देखा और वो उसमें फंस गया। मैंने सोल लिंक में पहले ही ट्रैप डाला था। लॉजिक बॉम्ब। अगर पेमेंट फेल 3 बार, सब खत्म। फोन वाइब्रेट हुआ। बॉम्ब एक्टिव। उसकी कंपनी के सारे चैनल लॉक और रिपोर्ट सीधा चाइना मोबाइल को। 3 साल का सबूत। उधर एरहू खुश था। फिर सब स्क्रीन लाल। सिस्टम एरर। फोन बजा। तुम लोग क्या कर रहे हो? इल्लीगल चार्जिंग। फोन कट गया। एरहू गिर गया। सब खत्म। 5 मिनट बाद उसका कॉल। प्लीज रोक दो। मैं शांत था। पासवर्ड बदलते वक्त याद नहीं आया। वो खुद को मार रहा था। 5 लाख कैश। मैंने कहा 30 मिनट। वो भागा। आधा घंटा बाद वो आया, पसीने में भीगा। बैग रखा। 50 बंडल। मैंने गिना भी नहीं। कोड डाला। सिस्टम वापस। लेकिन रिपोर्ट पहले ही जा चुकी थी। हल्की, बस फाइन के लिए। मुझे उसका बिजनेस अभी चाहिए था। मैंने पैसे देखे। आज का पैसा, कल 10 लाख। फोन बजा। बीजिंग नंबर। क्या आप सोल लिंक के डेवलपर हैं? TX से हैं हम। बेचना चाहोगे? वरना हम हटा देंगे। मैं मुस्कुराया। कोशिश करो। फोन काट दिया। 5 लाख उठाया। चल, मैंने दापिंग से कहा। बड़ी कंपनी, उन्हें थोड़ा खेल लेने दो। हम बाहर निकले। धूप तेज थी। स्किल कॉपी नहीं होती। अस्पताल, ठंडी लाइट। युच्चू बैठी थी, हाथ कसकर पकड़े हुए। उसकी मां रो रही थी। मां मत रो, हम रास्ता ढूंढेंगे। उसकी मां ने सिर हिलाया। कौन सा रास्ता? उसकी आंखें लाल थीं। लड़की का दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। उसने अपने हाथ में पकड़े फोन की तरफ नीचे देखा। धीरे धीरे उसकी नजर क्लास में घूमी और खिड़की के पास बैठे एक शांत लड़के पर जाकर टिक गई, जो किताब पढ़ रहा था। उसके गाल हल्के लाल हो गए और उसने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। इसे डाउनलोड कैसे करूं? उसने पूछा, ऐसे दिखाते हुए जैसे कुछ खास नहीं है। ब्लूटूथ, जांग वई ने कहा। मैं अभी भेज देता हूं। फाइल सिर्फ 200 किलोबाइट की थी। पलक झपकते ही ट्रांसफर हो गई। उसने ऐप खोला और उसकी आंखें चमक उठीं। यही सीन पूरे शहर में और दर्जनों स्कूलों में एक साथ चल रहा था। स्टूडेंट्स, कॉलेज के बच्चे, यहां तक कि यंग ऑफिस वर्कर्स भी सब अपने फोन पर उस पिंक हार्ट को देख रहे थे। 2008 में कोई ऐप स्टोर नहीं था। कोई एक जगह नहीं थी जहां से ऐप डाउनलोड हो सके। ऐप्स पुराने तरीके से फैलते थे, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड और फोन फोरम्स के जरिए। फोन से फोन, इंसान से इंसान, डेस्क से डेस्क। शुरुआत में ग्रोथ धीमी थी, एक एक यूजर करके। लेकिन जैसे ही बात फैलनी शुरू हुई, ये रुकने वाली नहीं थी। और क्रश टेस्ट वो हुक था जिसने हर किसी को बांध कर रखा। ये हर यंग इंसान के दिल पर सीधा वार करता था। हर किसी का कोई ना कोई सीक्रेट क्रश होता है, और अब उनके पास जानने का तरीका था कि सामने वाला भी वही फील करता है या नहीं। कौन मना करेगा? 2 युआन, एक कोला की कीमत, बस इतनी सी कीमत थी उस छोटी सी उम्मीद की। दोपहर, मैं ब्लैक ईगल के VIP रूम में वापस था, इंतजार करते हुए। डापिंग आखिरकार थक कर टेबल पर मुंह के बल गिरा हुआ था। मुंह से लार तक निकल रही थी। मैं स्क्रीन पर लाइन ग्राफ देख रहा था। बगल में कोला की बोतल रखी थी। मैंने उसे इतना देर तक पकड़े रखा था कि वो अब गुनगुनी हो चुकी थी। डापिंग सोता रहा और मेरी स्क्रीन पर नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगे। ठीक 12 बजे लाइन अचानक सीधी ऊपर उठ गई। 2000 यूजर्स, 5000, 8000 और बढ़ते जा रहे थे। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर चलने लगीं। एक ही सुबह में 3000 पेड ऑर्डर, सिर्फ हाइचिंग से 6000 युआन से ज्यादा। जैसे ही हमारा पोस्ट हर फोरम के टॉप पर पहुंचा, पूरे देश से ट्रैफिक आने लगा। तभी स्पीकर जोर से चिल्लाया, एक तेज अलार्म के साथ। डापिंग झटके से उठा और सीधे सोफे से नीचे गिर गया। वो आधी नींद में मुझे देखने लगा। क्या हुआ? पुलिस नहीं, मैंने कहा। ट्रैफिक फट रहा है। मेरे हाथ पहले से ही कीबोर्ड पर दौड़ रहे थे। सर्वर CPU 99%। अच्छा नहीं है। डैशबोर्ड पर हर बार लाल हो चुका था। जो सस्ता सर्वर हमने लिया था वो इतने ट्रैफिक के लिए बना ही नहीं था। वो पूरी तरह फ्रीज हो गया था। डापिंग सोफे पर बैठा स्क्रीन देख रहा था। फैन, अब क्या करें? अगर ये क्रैश हो गया तो सब ऐप डिलीट कर देंगे। मेरे पास पहले से प्लान था। स्वार्म मोड, मैंने कहा, ऑन करो। स्क्रीन ने कंफर्म किया। पब्लिक नेटवर्क में खाली मशीनें स्कैन हो रही थीं। मैप पर पॉइंट्स जलने लगे। पहले सैकड़ों, फिर हजारों। हर खाली मशीन हमारे नेटवर्क का हिस्सा बन गई, ट्रैफिक का बोझ बांटते हुए। पूरी तरह लीगल नहीं था, लेकिन अभी नियम बाद में देखेंगे। लाल वार्निंग गायब हो गई। CPU 30% पर आ गया। स्टेबल। उधर हाइचिंग के एक ऑफिस में
एरहू की हालत बिल्कुल अलग थी। उसके सामने रिपोर्ट्स का ढेर पड़ा था, लेकिन वो फोन पर ताश खेल रहा था। तभी उसका दरवाजा जोर से खुला। एक टेक वर्कर अंदर घुसा, हांफते हुए। बॉस, कुछ बड़ा हुआ है। एरहू ने बिना देखे कहा, शांत हो जाओ, क्या है? टेक वर्कर ने कागज टेबल पर पटका। 4 घंटे में 20,000 पेमेंट रिक्वेस्ट, और अभी भी बढ़ रहा है। एरहू एकदम खड़ा हो गया। उसने रिपोर्ट पढ़ी। 20,000 ऑर्डर, हर एक 2 युआन का, 4 घंटे में 40,000 युआन। उसका दिमाग दौड़ने लगा। इस रेट से एक दिन में 2,40,000, एक महीने में 70 लाख। उसकी आंखों में लालच आ गया, लेकिन फिर उसे याद आया 50/50 का डील, मतलब आधा पैसा उस स्कूल के लड़के को देना पड़ेगा। उसका चेहरा बदल गया। क्या उसे सिस्टम से बाहर कर सकते हैं? उसने पूछा। पासवर्ड बदल दो। टेक वर्कर हिचका, लेकिन बैठ गया। मैं कर सकता हूं, सारा पैसा हमारे पास रहेगा। एरहू बोला, कर दो। उसके दिमाग पर लालच पूरी तरह छा चुका था। दोपहर 2 बजे मैं नूडल्स खा रहा था, तभी स्क्रीन पर कमाई अचानक रुक गई, पूरी तरह शून्य। डापिंग चिल्लाया, सर्वर फिर से क्रैश हो गया क्या? मैंने धीरे से मुंह पोंछा। मेरी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, मैं तो इंतजार कर रहा था इसका। सर्वर ठीक है, मैंने कहा। किसी ने हमें काट दिया है। मैंने फोन उठाया। एरर 403, एक्सेस डिनाइड। एरहू ने पासवर्ड बदल दिया था। डापिंग गुस्से से लाल हो गया। मैं जाकर उसका मुंह तोड़ दूंगा, बैठ जाओ, मैंने ठंडे स्वर में कहा। वो वहीं रुक गया। मैं खिड़की के पास गया। शहर शाम की रोशनी में चमक रहा था। लालच सबसे अच्छा चारा है, मैंने कहा, और एरहू उसे पूरा निगल गया। मैंने स्क्रीन पर नेटवर्क मैप खोला। जब मैंने ऐप बनाया था, मैंने उसमें एक ट्रैप छुपाया था, एक लॉजिक बॉम्ब। अगर पेमेंट 3 बार फेल हो तो बम एक्टिव। मेरा फोन बजा। बॉम्ब एक्टिव हो चुका था। उसने एरहू के सारे बिजनेस चैनल लॉक कर दिए और साथ ही मोबाइल कंपनी को उसकी 3 साल की फ्रॉड रिपोर्ट भेज दी। उधर एरहू के ऑफिस में सब स्क्रीन लाल हो गई। सिस्टम फेल, डेटाबेस खत्म। फोन बजा। मोबाइल कंपनी से कॉल। तुम लोग क्या कर रहे हो? हजारों शिकायतें आई हैं, अगर डूबना है तो हमें साथ मत डुबाओ। फोन कट गया। एरहू जमीन पर गिर गया। सब खत्म हो गया, उसने कहा। वो लड़का शैतान है। 5 मिनट बाद मेरा फोन बजा। एरहू था। बॉस प्लीज, उसने कहा। मैं गलत था, मैंने कहा। तुम काफी कॉन्फिडेंट थे जब पासवर्ड बदला था। उसने खुद को थप्पड़ मारा। मैंने कहा, 50/50 ही रहेगा। वो 70 से 80% देने को तैयार था। मैंने कहा, पहले 5 लाख कैश लेकर आओ। 30 मिनट। वो भाग गया। आधे घंटे बाद वो बैग लेकर आया। मैंने कोड टाइप किया। सिस्टम वापस चालू। उसे नहीं पता था रिपोर्ट पहले ही जा चुकी थी। मैंने पैसे देखे, आज के साथ कल तक 1 मिलियन। तभी फोन बजा। बीजिंग से कॉल। हम टीएक्स इन्वेस्टमेंट टीम से हैं, आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, वरना हम इसे खत्म कर देंगे। मैं मुस्कुराया। शुरू हो चुका था। मैंने कहा, कर लो, लेकिन अपना फायरवॉल अपडेट कर लेना। मैं बाहर निकला। डापिंग पीछे था। बड़े लोग सोचते हैं कि वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, लेकिन असली स्किल कॉपी नहीं होती। उधर टीएक्स ऑफिस में वांग लाओ वू बैठा था। उसने कहा, जो हम मारते हैं वो मरता है। लेकिन उसे नहीं पता था मैं पहले ही हमला शुरू कर चुका था। मैं इंटरनेट कैफे में बैठा कोड लिख रहा था। उनका सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ रहा था। एक गैप मिला। अगर फाइल बहुत कॉम्प्लेक्स हो तो उनका सिस्टम स्किप कर देता है। यही मौका था। मैंने डापिंग से कहा, सारे फेक अकाउंट्स लॉग इन करो, हम फ्री अपडेट डालेंगे। टीएक्स ने अपना फीचर लॉन्च कर दिया था फ्री में, लेकिन मैं तैयार था। कोड नाम ट्रोजन एप्पल, एक टूल जो उनका वीआईपी फीचर फ्री में दिखाएगा। लोग उसे डाउनलोड करेंगे और अंदर छुपा होगा मेरा असली कोड। जैसे ही कोई इसे चलाएगा, एक छोटा सा ड्राइवर इंस्टॉल होगा जो फोन को मेरे सर्वर से जोड़ देगा। हर यूजर धीरे धीरे मेरे प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा। डापिंग दंग रह गया। ये पागलपन है, मैंने कहा। ये टेक्निकल काउंटर अटैक है। 10 मिनट में हर फोरम पर पोस्ट फैल गई। डाउनलोड 10,000 पार। टीएक्स ऑफिस में खबर पहुंची, हमारा फीचर 1 मिलियन यूजर्स पार कर गया। वांग लाओ वो मुस्कुराया। कोई हमें हरा नहीं सकता। वो लड़का खत्म हो चुका था। वो खड़ा हुआ और अपनी बाहें फैलाकर बोला, आज रात जश्न की डिनर मेरी तरफ से, सबके लिए सी फूड। लेकिन वो जश्न कभी शुरू ही नहीं हुआ। मॉनिटरिंग स्क्रीन पर कुछ अजीब हो रहा था। 2 घंटे बाद टेक डिपार्टमेंट के फोन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक इंजीनियर भागते हुए टेक लीड के पास आया। सर, हमारे बैक एंड डेटा में कुछ गड़बड़ है। हम मिलियंस एक्सेस रिक्वेस्ट दिखा रहे हैं, उसने कहा, लेकिन डेटाबेस में एक भी यूजर रिकॉर्ड नहीं है, एक भी नहीं। टेक लीड जम गया। क्या मतलब? यूजर्स हमारे फीचर्स पर क्लिक कर रहे हैं, इंजीनियर बोला, लेकिन डेटा गायब हो रहा है, कहीं और भेजा जा रहा है, किसी दूसरे सर्वर पर रीडायरेक्ट हो रहा है।
ये नामुमकिन है, टेक लीड ने कहा। तभी बड़ी मॉनिटरिंग वॉल पर एक अजीब पैटर्न चमक उठा। टीएक्स का ट्रैफिक तेजी से गिर रहा था। मिलियंस कनेक्शंस उनके अपने सर्वर से हटकर एक ही आईपी एड्रेस की तरफ जा रहे थे। उन्होंने उस एड्रेस को ट्रेस किया। जो पेज खुला वो बिल्कुल चैट मैच जैसा दिख रहा था, लेकिन सबसे नीचे छोटे ग्रे अक्षरों में लिखा था, पावर्ड बाय लिन फैन, थैंक यू फॉर द ट्रैफिक मिस्टर पेंगुइन। वांग लाओ वू का कॉफी कप जमीन पर गिरा और टुकड़ों में टूट गया। उसका चेहरा लाल से बैंगनी हो गया। हैकर्स, वो चिल्लाया। पूरा शरीर कांप रहा था। अभी पुलिस को कॉल करो। हम नहीं कर सकते सर, टेक लीड लगभग रोते हुए बोला। उन्होंने हमारे सर्वर्स पर हमला नहीं किया। यूजर्स ने खुद वो ड्राइवर डाउनलोड किया है। वो अपनी मर्जी से ट्रैफिक भेज रहे हैं। और सबसे बुरी बात, उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया, वो ड्राइवर वायर्स भी हटाता है और फोन तेज कर देता है। कोई भी उसे हटाना नहीं चाहता। वो कीबोर्ड पर झुक गया। यूजर्स उसे रखना पसंद करेंगे, हटाना नहीं। ये जहर भरा सेब है। स्क्रीन पर लाल ग्राफ सब कुछ बता रहा था। सारा ट्रैफिक टीएक्स छोड़कर जा रहा था।